हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद कक्षा 10 का ये चैप्टर। बोर्ड एग्जाम में कितना महत्व रखता है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन एक बार जरूर आया है पेपर में। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हम बात करेंगे उन सभी 15 चैप्टरों का कि जो जो आ सकेंगे। फिलहाल आपको बस इतना देखना है कि हाँ देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये आप जो सर्च करते हैं कि यूपी बोर्ड 2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एक बात मैं बता दूं, मैथ में सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता जो इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना कहूंगा, तैयारी मन लगा के करिए। सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मन लगा के मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे, और अगर आप लोग शॉर्टकट खोजेंगे तो कोई कोई तो आगे चला जा सकता है, परंतु काफी लोग पीछे रह जाएंगे। तो अगर हम बात करें दोस्तों आज के अपने इस वीडियो के बारे में, तो हम पढ़ने वाले हैं बहुपद, जो कि चैप्टर 2 है इस समय एनसीईआरटी के अंदर। तो एनसीईआरटी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आज बहुपद, और देखेंगे इससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आज हम प्रश्नावली की बात नहीं करेंगे, केवल उन सवालों की बात करेंगे जो कि इस चैप्टर के अंदर दिए हैं और जो आने के काफी चांसेस हैं। अब मैं बात बता देता हूं आपको, मैं मेथड सिखाने वाला हूं। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यही सवाल आएगा। मैं आपको मेथड सिखा दूंगा। पूरा चैप्टर 2 का वन शॉट वीडियो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो सबसे पहले बात शुरू कर देते हैं बहुपद की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो प्रश्नावली 2.1 है, क्या है दोस्तों, प्रश्नावली 2.1, जो हमारे प्रश्नावली 2.1 है उसमें दिया है, उसमें आपको पहले ही चैप्टर में दिया है शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। क्या बोला है? शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। अब मैं बात करूं कि शून्य क्या होते हैं, अगर बात करूं कि शून्यक क्या है, तो सीधी बात ये समझिएगा, शून्यक वो अंक होता है, वो एक अचर राशि होती है जो कि सारे समीकरण का मान 0 कर सकती है। सीधी बात आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मैंने कोई एक समीकरण लिख दिया, 2x² + 3 बराबर 0, तो मैंने यहां पे इक्वल टू 0 दिखाया है। अर्थात ये बात पड़ रही है बच्चों कि यहां पे x का कोई एक ऐसा मान होना चाहिए जो कि क्या इनको क्या कर दे, 0 कर दे। अगर हम शून्य खोजेंगे तो हम किस तरीके से खोजते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, इस +3 को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा -3। फिर इसके बाद क्या होगा कि हमारा ये जो माफ करिएगा, ये x² था, तो ये आपका 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x² बराबर -3/2। अब अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे केवल हमें x की वैल्यू चाहिए, ये हमारी x² है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे वर्ग हटाना पड़ेगा। और जब वर्ग हटाते हैं हम, तो यहाँ पे क्या लगती है, करणी लगती है। क्या लगती है? करणी लगती है। और यहां से हो जाएगा -3/2। तो ये जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों, ये इसका शून्यक है। अर्थात अगर मैं x की जगह पे इसको रख दूं, अगर x की जगह पे इसको रख दूं तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। सपोज दैट मैंने 2 लिखा, माइनस करणी में 3/2 का स्क्वायर +3 बराबर 0। मैंने ऐसा करने का प्रयास किया, चलिए मान लेते हैं 2 मिनट के लिए ऐसा करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका पूरा करणी में है, ये आपका पूरा करणी में है, तो यहां से हो गया 2 गुणते, क्या हो जाएगा, 2 गुणते। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये आपका इस तरीके से 2 हो जाएगा। 2 मिनट के लिए आप ऐसा मान सकते हैं। ये आपका +3 होगा, ये बराबर 0। देखिए, आपका जब करणी बाहर निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है। किसमें निकलता है? प्लस माइनस दोनों में निकलता है। तो सीधी सी बात है कि अगर हम यहां से यहां काट देंगे, तो अगर हम इसको माइनस में लिए रहेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -3 + 3 बराबर 0। अगर हम इसको माइनस में देखेंगे तो एक और अन्य उदाहरण देख सकते हैं, ये थोड़ा सा क्रिटिकल था तो हो सकता है आपको पकड़ में कम आया हो। देख लेते हैं क्या होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे है हमारा 4x² और यहाँ पे है हमारा 5, या फिर x² है, ऐसे समझ लेते हैं। चलिए, ये है हमारे पास 2x + 5 बराबर 0। ऐसे मान लेते हैं कि 2x + 5 बराबर 0 है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 2x किया, और इस प्लस को जब हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस हो गया है और ये इसके साथ गुणा में है। ये क्या लिखा है दोस्तों, देखिए, 2 गुणते x = -5। यहां पे गुणा जब इधर जाता है तो इधर हो जाएगा x बराबर -5/2।
तो x की वैल्यू हो गई -5/2, यानी x का अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो सारा का सारा मान 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2, ये x के जगह पे हम लिखेंगे -5/2 और ये आपका +5 = 0। अब खोल के देख लेते हैं तो 2 गुणते -5/2, ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू, और ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आपका +5 = 0 रहेगा, तो -5 + 5 = 0। तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए इसके बराबर है, यानी 0 = 0 आ गया है दोस्तों। तो शून्यक वो होते हैं जो कि किसी के मान को 0 कर देते हैं। शून्यक को निकालने का केवल एक ही तरीका होता है, इन्हें समीकरण बना के ही निकाला जाता है। अब अगर बात करें कि आपके 2.1 में जो कुछ दिया है, चित्र उत्तर दिया है कुछ, देखिए चित्र कुछ ऐसे हैं दोस्तों कि आपको ऐसे करके दे दिया है, इसको बता दिया है x, इसको बता दिया है x', इसको बता दिया है y, इसको बता दिया y'। इस तरीके से आपको बता दिया गया है। ये हमारा मूल बिंदु होता है। ये क्या होता है? हमारा मूल बिंदु होता है। अब याद रखिएगा मूल बिंदु क्या है, तो मूल बिंदु 0,0 को कहते हैं। अब ये क्या होता है 0,0? तो सीधी बात याद रखिएगा, जैसे हम लोग ABCD लिखते हैं, अगर हम ABCD लिख रहे हैं तो उसके अंदर पहले x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं। इनके अंदर दोस्तों x और y इस तरीके से लिखे जाते हैं निर्देशांकों के तौर पे। जो x होता है वो हमारा ये वाला साइड होता है, ये वाला, ये हमारा प्लस में होता है, ये हमारा माइनस में होता है, ये हमारा प्लस में होता है, ये वाला हमारा माइनस में होता है। और शून्यकों के में आप देख रहे हैं, शून्यकों के अंदर हम लोग x को मान के चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो पहला ही सवाल दिया गया है वो कुछ ऐसा है, उसने ऐसा करके बोला है और बोला है कि आपको कि भाई साहब आप बताइए मुझे कि पहला क्वेश्चन में कितना शून्यक है। शून्यक तो तब होगा जब यक्ष पर आएगा, अर्थात अगर ये रेखा आकर यहां पे ऐसे काट देती इसे, तो हम बता देते कि भाई एक जगह यहां पे काटा है, एक जगह यहां पे काटा है, यानी 2 शून्यक है। लेकिन यहां पे सीधा ये y पर ही सिमट के रह जा रही है, ये इधर नहीं आ रही है, यानी यक्ष के मानों को नहीं टच कर रही है, अर्थात इसके 0 शून्यक होंगे। कितने होंगे? 0 होंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखने में कुछ ऐसा है दोस्तों, एक मिनट। तो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वो देखने में कुछ ऐसा है, ऐसे बना हुआ है और ऐसे है। तो इसमें आप देख रहे हैं यक्ष केवल एक जगह पे ही कट रहा है, यक्ष केवल एक जगह पर ही कट रहा है, अर्थात इसका आंसर 1 होगा, यानी शून्य केवल 1 होंगे। आया बात समझ में? तो इसके अंदर जितने हैं वो सारे के सारे मैं आपको बुक से बता देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा कौन कौन से होने वाले हैं। तो आपका जो तीसरा है, देखिए उसमें केवल और केवल जो तीसरा है आपका, वो 3 जगह पे एक्स को काट रहा है। एक आपके लेफ्ट साइड में काट रहा है और 2 राइट साइड की तरफ काट रहा है, ठीक। तो ये आपका 3 शून्यक हो जाएगा। अब देखिए आपका जो चौथा नंबर है उसमें 2 है, क्योंकि आप देखेंगे एक्स डैश की तरफ वो 2 बार काट रहा है एक्स अक्षों को, अर्थात ये बात सीधी है कि ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलते हैं, देखिए यहां से हमारा प्रश्नावली 2.1 तो खत्म है। इसके अंदर इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं समझना है। अब देखते हैं 2.1 के बारे में, 2 के बारे में, कि वहां पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। आपने शून्यक अगर समझ लिया है तो आपको आगे सवालों को समझने में बहुत बेहद आराम होगा। चलिए बात कर लेते हैं 2.2 के सवालों की, कि इसके अंदर कैसे कैसे सवाल हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो 2.2 की बात करते हैं। आप अगर हम 2.2 की बात करें तो आपका क्वेश्चन आता है पहला नंबर कि बहुपदों के शून्यक ज्ञात करिए। उसने बोला है बहुपदों के शून्यक ज्ञात करिए, यही बात बोला है, बहुपदों के शून्यक ज्ञात करिए और सत्यता की जांच करिए। और क्या करनी है? सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच क्या होता है मैं अभी आपको इसमें ही बता देता हूं, पहले यही बताता हूं जिससे कि आप बाद में इसको समझने में कोई गलती ना करें। तो देख लीजिए दोस्तों, जैसे मान लेते हैं हमने कोई भाग, मान लो कोई प्लस कर दिया, कोई एडिशनल हमने कर रहे हैं, कोई एडिशन हम कर रहे हैं भाई साहब, तो ये प्लस का चिन्ह है। मान लेते हैं हमने 25 में 45 को जोड़ा, मान लेते हैं हमने 25 में 45 को जोड़ा, तो 5 और 5 जोड़ने पर 10 मिलता है, 0 लिखा हमने, 1 दे दिया इसको हासिल। अब ये 1 2 3 और 3 4 7 यानी 70 आंसर हो गया।
अगर अब कोई कहे कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपका मान सही है, तो हम लोग इस पे करते हैं उत्तर की जांच। क्या करते हैं? उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच में करना क्या होता है कि इस 70 में से अगर हम ये वाला नंबर घटा दें तो हमें ये वाला नंबर मिल जाता है, या ये वाला नंबर घटा दें तो ये वाला नंबर मिल जाता है, तो भाई सही है। तो हम करते हैं 70 माइनस 45, और यहां पे देखिए, यहां पे 0 में से 5 जाएगा नहीं, एक इसको हासिल देगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और यहां पे 6 है, 6 में से 4 गया तो 2 बचा। क्या देखिए सही है। इस तरीके से हमने जान लिया कि हमारी जो उत्तर की जांच है अर्थात सत्यता, यानी उत्तर की जांच यानी सत्यता, यानी जो हमने किया है वो सत्य है या नहीं है। तो सत्यता की जांच हुई कि हाँ भैया ये सवाल हमारा सही है। तो इस तरीके से हम जो है सत्यता की जांच करते हैं प्लस के अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि ये प्लस नहीं है, याद रखिएगा ये प्लस नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा अलग होता है। मैंने ये बस बता दिया कि उत्तर पहले आपको सवाल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको उत्तर की जांच भी करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा जो है देख लेते हैं क्या है। वो है पहला क्वेश्चन, यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आपको ऐसे दिया है और बोला है बहुपदों के शून्य ज्ञात करने के लिए। तो इसका एकदम मैं सीधा सा एकदम सरल तरीका आज आपको बताने वाला हूं। इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आती है तो मैं आपको आज यहाँ पे 2-3 पैटर्न बता देता हूं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने इस पैटर्न की जो मैं आपको बताने वाला हूं आपको। देखिए यहाँ पे आपका सवाल दिया हुआ है जो वो कुछ ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर देखिए ध्यान से a b और c लिख लेना है। इसमें देखिए a का वैल्यू जो आगे अंक रहेंगे वही रहेंगे, तो यहां पे a का वैल्यू 1 है। कितना है? 1 है। यहां पे b का वैल्यू कितना है? -2 है। कितना है? -2 है। और यहां पे c का वैल्यू कितना है? -8 है। इस तरीके से आपके पास वैल्यूज हैं। अब आपको करना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपके पास x का वैल्यू 1 है, यहां पे -2 है, यहां पे c का वैल्यू -8 है। आपको करना क्या है, इसी एक से इस 8 का गुणा करना पड़ेगा। इस 1 से इस 8 का गुणा करिए और देखिए कितना आता है, 8 आता है। इस 8 को हमें तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर ये आपको 2 मिले। तो भाई 4 दूनी 8 होता है। कितना? 4 दूनी 8 होता है। इस तरीके से है। अगर आपको ये तरीका बेहतर लगता है तो एक नंबर है भाई साहब। तो देखिए मैं 3-4 तरीकों से, मतलब तरीके वही होंगे, समझाने के तरीके अलग हो जाते हैं बस। तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहां पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, हम इसी 2x को सीधा ऐसे लिखेंगे कि माइनस। देखिए अगर हम यहां पे बात करें, अगर हम यहां पे दे देते हैं, थोड़ा सोचिएगा, 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, तो यहां पे हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से, यहां पे ये प्लस में है, चलिए 4x माइनस 2x माइनस 8। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर यहां पे हमने माइनस रखा और यहां पे माइनस रखा, ध्यान से देखिए, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे क्योंकि प्लस प्लस जुड़ता है और माइनस माइनस जुड़ता है। तो इस वजह से माइनस माइनस जुड़ के 6 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसमें से हमें एक को प्लस करना है। क्या करना है? एक को प्लस करना है। अब किसे करेंगे, याद रखिएगा, जब वैल्यू यहां पे माइनस में हो, जब यहां पे वैल्यू माइनस में हो तो इसका मतलब हमें प्लस छोटे वाले को करना है। किसको करना है? छोटे वाले को करना है, सीधी बात। जब अगर आपका वैल्यू यहां पे माइनस में हो तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस छोटा वाला करना पड़ेगा। आपने ये कर दिया। अब इसमें से आपको क्या करना है, तो आप इधर देखिए इसमें क्या क्या कॉमन लग रहा है। तो इधर x, देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो दोनों को निकाल लेते हैं x। अब देखते हैं यहां पे x बचा, अब इधर आपका माइनस और ये आपका 4, तो ये आपका x माइनस 4 बचा। अब देखिए इसके बाद इधर इन दोनों में आपको क्या कॉमन लग रहा है, तो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, तो हमने +2 कॉमन निकाल लिया। तो यहां पे x बचा और यहां पे -4 बचा, इस तरीके से। अब यहां पे x -4 है, यहां पे x -4 है, इन दोनों में से हमने x -4 कॉमन निकाल दिया, तो यहां पे हमारे पास x -4 कॉमन बचा। अब इसमें क्या किया हमने, x और 2 निकाल दिया, तो यहां पे x
2 बचा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब यहां पर एक बार आपको x माइनस 4 बराबर 0 लिखना है, एक बार x माइनस 4 बराबर 0 लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए x बराबर 4, तो आपके पास एक शून्य का मान तो आ गया x बराबर 4। अब इस तरीके से इधर आप लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, अर्थात x बराबर माइनस 2। अब इसी को ध्यान से देखिए, हमने ये जो दो वैल्यू निकाल ली हैं, इसी को हमें एक नाम देना पड़ता है और सत्ता की जांच तभी हो पाएगी। हमने शून्य ज्ञात कर लिए हैं, एक हमारा x बराबर 4 आया है और एक हमारा x बराबर माइनस 2 आया है। हम इनमें इनको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम अल्फा कह देते हैं, एक को हम बीटा कह देते हैं। शून्य की सत्ता की जांच करनी है हमें, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अब यहां पे हमें जब सत्यता की जांच करनी पड़ेगी, सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच करनी है तो ध्यान से देखिएगा, दो तरीकों से करी जाती है। पहले हम इनको जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सूत्र होता है दोस्तों माइनस बी अपान ए। तो अल्फा का वैल्यू है 4, और बीटा का वैल्यू है प्लस माइनस 2, और हमारे पास बराबर लिखेंगे, माइनस लिख दिया, बी लिखेंगे और ए लिखेंगे। तो b का वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे माइनस 2, कितना है, माइनस 2 हो गया, और a का वैल्यू है 1, कितना है, 1। अब देखिए यहां पे क्या होगा, 4 प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, और यहां से इस माइनस और इस माइनस का गुणा प्लस हो गया, भैया 1 आया, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, यहां पर 2 बचा। तो ये तो हमारा सही है कि चलिए 2 बराबर 2 आ गया है। अब अगला लिखते हैं, तो अगले में होता है कि a गुणते b बराबर c अपान a, बराबर c अपान a। तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पे हमें अल्फा जो हमारा 4 है इसको हम लिखते हैं, बीटा हमारा माइनस 2 है हम इसको लिखते हैं, c का वैल्यू हमारा माइनस 8 है हम इसको लिखते हैं, और हमारे पास a का वैल्यू 1 था हम इसको लिखते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, तो यहाँ पे माइनस 8 आंसर होगा, इधर भी माइनस 8 है, ये आंसर हुआ। तो सत्यता की जांच में भी हमारा सवाल एकदम सही उतरा है। तो इस तरीके से पहला सवाल हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे सवाल को कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अच्छा इसी को हम दूसरे फॉर्म से भी बताना था हमें, चलिए हम इसको इधर बता देते हैं। चलिए मान लेते हैं जिन बच्चों को ये फॉर्म थोड़ा सा क्रिटिकल लगा कि यार कैसे हुआ, कैसे सर आपने किया, तो हम इसके लिए दूसरा फॉर्म बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पहला सवाल ये था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट। चलिए देखते हैं, यहां पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक, अब हम करते क्या है, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। देखिए मैंने कहा था एक आपका यहां पे रहेगा, इसके लिए आपका लॉजिक सीधा सीधा है कि आपको यहां पर मानना ही पड़ेगा, इसके लिए और अलग कोई प्रयास हम नहीं करेंगे, इसके लिए हमें मानना ही पड़ेगा, और यही एक उपचर तरीका है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे हम इस 1 का गुणा इस 8 से करेंगे, जब हम इस 1 का गुणा इस 8 से करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, 8, और इस 8 का हमें इस तरीके से लिखना है कि ये बन जाए कितना, 2। तो हम लिखेंगे 4 माइनस 2, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया 2, बस इतना करना है। अब करना क्या है आपको, अब ध्यान से देखते चलिएगा कैसे कैसे सवाल कर रहा हूं। देखिए आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस, लिखिए इसी 2 के जगह, बस इसी 2x के जगह 4x माइनस 2x लिख दीजिए, 4x माइनस 2x लिख दीजिए, फिर आपका हो गया माइनस 8, क्या हो जाएगा, माइनस 8। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बस यही खोलना होगा, एक्स स्क्वायर, जैसे ही हम इसको खोलेंगे अंदर का मान बदल जाता है क्योंकि माइनस का गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस 4x हो जाएगा, याद रखेगा हर बार ऐसा होगा। ठीक, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 2x, और यहाँ पे ये माइनस 8। इतना एकदम आसान ढंग से है, अगर जिनको ये नहीं समझ में आया है ये आपको बेहतर समझ में आ सकता है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर है और 4x है। आप एक काम करिए, आप यहां पर देखिए थोड़ा सा कि अगर हम
4x और यक्स स्क्वायर, या आप ऐसे सीधा सीधा समझिए वरना आपको ये भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये ऐसा है, मान लेते हैं यक्स स्क्वायर और 4x को अगर हम अलग अलग लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि यक्स गुणते एक्स। इसे अगर हम लिखेंगे दोस्तों तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 4 गुणते यक्स। अगर हम इनको इनको इनका मौस कहें आपको निकालने के लिए, तो आप कितना निकालेंगे, तो एक्स एक्स मिल रहा है यानी यक्स, यक्स एक्स मिला यानी यक्स, अर्थात बाहर यक्स आएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो मौस होगा उसको बाहर कर दीजिए। अब अगर इन दोनों को मिटा दें, अब इनको जो मिटा दें तो बताइए एक्स स्क्वायर के पास क्या बचा है, केवल एक्स, यहाँ पे एक्स लिख दीजिए। चिन्ह किसका है, माइनस का, माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे 4x के पास क्या बचा, 4, तो आप 4 लिख दीजिए। ये एक बेहतर तरीका हो सकता है। दूसरा आप देखिए सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें कि 2x माइनस आपके पास 8 है, इनको अगर लिखना हो तो 2 गुणते x आप ऐसे कहेंगे, और इनको लिखना हो तो 2 गुणते 2 कहेंगे, यही कहेंगे। और इनका मौसा निकालना हो तो कितना आएगा दोस्तों, तो देखिए 2 मिल रहा है तो केवल 2 होगा। तो जो मैंने कहा कि अगर ये प्लस में आया है भाई, प्लस में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे हमने +2 लिख दिया। अब बताइए अगर मैं इनको एक एक को मिटा दूं, जो मौसा निकला था मैं उसे हटा दे रहा हूं, अब आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, तो आपके पास x वैल्यू है यहाँ पे, तो आप x लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 2 दूनी 4 है, अर्थात -4 हो जाएगा। अब आप देखिए, आप सीधा सीधा यहां पे कर सकते हैं कि एक बार इनको लिख दीजिए x -4 और एक आपका हो जाएगा x +2। अब आपके पास वैल्यू आ गई है सेम। अब आपको फिर से वही करना पड़ेगा जो जो हमने निकाला है, इसका सेवक मैंने बताया था एक तरीका है, बेहतर है, वही कक्षा 10 के अंदर यूज करेंगे हम लोग। x +2 = 0 और x बराबर -2, इधर आपका x -4 = 0, ये हमारा x बराबर 4। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चंस को करेंगे दोस्तों, एकदम आराम से, कोई भी बात नहीं है। चाहे ये x -4 आप बाद में लिखिए, x +2, इसका कोई भी मैटर नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसी के किसी दूसरे क्वेश्चन की, जो आपको लगे कि हाँ सर ये थोड़ा सा अजीब है। देखिए बच्चों, एक बात मैं आपको और बता दूं, यही नहीं, मैंने इससे पहले भी सारे के सारे वीडियो डाल के रखे हैं यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट पे जाइए, पूरी वीडियो देखिए, बहुपद का पूरा चैप्टर ही सफा किया गया है उस पर। बस 1 मिनट रुके रहिए, मिटाने में जितना टाइम लगेगा बस उतना ही। चलिए, तो इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, 3x स्क्वायर -x -4। देख लीजिए, ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन है, 2.2 के पहले का लास्ट है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए सीधी सी बात, यहां पे 3 चौके, 3 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। और 12 को जब हमको ऐसे लिखना है कि इनको गुणा करने पे तो 12 हो, लेकिन घटाने पर 1 हो। कितना हो, 1 हो। तो हम कहेंगे 4 12। कितना कहेंगे, 4 12। तो यानी हम लिखेंगे 3x स्क्वायर -4x। सर्च x क्यों लिखा जा रहा है भाई, x में वैल्यू है इसलिए x लिखा जाता है, ठीक है। 4x -3x आपका -4। अब आपको करना क्या है, मैंने बताया था 3x स्क्वायर लिखिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका माइनस में, अंदर गुणा होने की वजह से ये प्लस में, ये आपका -4। फिर अब आपको क्या करना है, इसमें कॉमन देखना है। अगर आप समझ रहे हैं तो आप उसी तरीके से लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर यहाँ पे, 4x यहाँ पर। आप इसमें देख लीजिए कि यहाँ पे हमारा जो है 3 गुणते x है, और यहाँ पे हमारे पास 4 गुणते x गुणते, हाँ बस इतने है, x है। तो देखिए इसमें अगर हम मौस निकालेंगे दोस्तों तो हमारे पास x मौस होगा। तो हमें x यहाँ पे, अगर आप इस तरीके से समझ सकते हैं तो ये वाला तरीका समझिए, नहीं तो आपको लगता है कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि x और ये दोनों तरफ से जो है सीधी बात, आप इससे समझ लीजिए। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, आप जिस तरीके से समझ सके बेहतर समझें उस तरीके से करिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस, यहाँ से x जाने की वजह से यहाँ 4 बचा है। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, 1 बचेगा। फिर यहाँ पे आपका 3x -4, दोनों में 3x -4 है, तो इसलिए हम 3x -4 लिख दिए एक जगह पे। और यहाँ पे क्या है, x
एक, तो ये आपका हो गया एक्स प्लस एक, दोनों साइड में था इसलिए एक्स प्लस एक लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पे हमें शून्य निकाल लेना है सीधी बात, तो यक्स प्लस एक बराबर 0 हो जाता है, तो यक्स बराबर माइनस एक, ये हो गया आपका, ये आपका 3 माइनस 4 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो दोस्तों 3 बराबर 4, यक्स बराबर 4/3, इस तरीके से हमारे पास हो गया। सत्यता की जांच करनी है आपको, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए है। अल्फा का वैल्यू -1 है, गुणा कर दीजिए बी के साथ, फिर उसके बाद आपको करना क्या है माइनस बी, माइनस, और बी का वैल्यू कितना है -1, हमने कर दिया। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 3 है, हमने 3 कर दिया। ठीक दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, अच्छा यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका -1 और ये आपका प्लस 4/3, और यहाँ पे हम इसको गुणा कर देते हैं तो 1/3 आता है। 3 का गुणा हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 4 बराबर आपका 3, और इधर हो गया 1/3, 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर 1/3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इधर हम कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अच्छा चलिए इधर इधर ना करके हम थोड़ा सा इधर इस साइड में कर रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, तो अल्फा इंटू बीटा है तो यानी -1 का गुणा हम 4/3 में करेंगे, और सी का वैल्यू है -4 और ए का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे देखिए जब माइनस का ऊपर गुणा कर देंगे तो -4/3, और यहाँ पे पहले से ही -4/3 है। तो इस तरीके से दोस्तों ये भी सवाल हमारा खत्म हुआ। अब बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की जो दिया हुआ है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की, कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए इसमें बोला है आपको, एक तरफ आपको बोला है कि हम शून्यकों के योग दे रहे हैं और शून्यकों के गुणनफल दे रहे हैं, इससे आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है या एक बहुपद बनाना है, सीधी बात एक बहुपद बनाना है, वो ऐसा कह रहा है। तो हम यहाँ पे एक सूत्र देख लेते हैं कि जो होता है kx² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इस तरीके से होता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये हमारा kx², अब ये k क्या होता है, एक अचर राशि होती है, माइनस ये हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है, फिर यहाँ पे x है, प्लस ये हमारा अल्फा इंटू बीटा है, ऐसा होता है। पहला ही क्वेश्चन जो दे रहा है वो है क्या दोस्तों, 1/4, वो भी -1, और सबसे पहले आपको जो बोला है वो क्या बोला है, वो आपको बोला है कि पहला जो है हमारा अल्फा प्लस बीटा है, अर्थात जो हमारा पहला है वो अल्फा प्लस बीटा है, शून्यकों का योग और गुणनफल बताया है, क्रमशः दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा क्या है 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ऐसा सवाल बोल रहा है। हमें करना है कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखते हैं k को k लिख देते हैं या बाहर इसको रखते हैं, तो x² ये हो गया हमारा, माइनस अल्फा प्लस बीटा बता दिया है 1/4 है, हमने 1/4 लिख दिया। फिर आपको बोल रहा है कि प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है, हमने 1 लिख दिया। अब अगर आप देखें तो 4 का गुणा इसमें हो जाता है, 4 का गुणा इसमें हो जाता है, तो 4x² हो जाता है, अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि k बराबर 4 हो तब हो तो सीधी बात, आप सीधा सीधा समझिए, यहाँ पे हम बराबर 0 लेके तो नहीं जाते हैं, वास्तविकता में दिखाता हूं। देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास x² माइनस 1/4 प्लस 1 है, ऐसा है, ठीक, ऐसा है हमारे पास। हम करते क्या है दोस्तों, यहाँ पे x² में इसका गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4x, ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस 1, और इधर गुणा होने की वजह से ये 4, और पूरा टोटल बटा 4, और बराबर 0 लगाए रहते हैं, और ये 4 चला जाता है इस तरफ, तो 4x² माइनस 1 प्लस 4 बराबर 4 गुणते 0, तो हो जाता है 4x² माइनस, अच्छा यहाँ पे आपका -1, अच्छा ये आपका देखिए यहाँ पे x था, मैंने x नहीं लिखा, x, ये आपका x, तो यहाँ पे 1x, ये आपका 1x, ये आपका 1x, और ये आपका +4, ये आपका +4, और ये आपका पूरा 0 हो जाता है, यानी 4x आपका गया। तो हमने सीधा सीधा यहाँ लिख लिया कि k बराबर 4 हो तो इस स्थिति में हम कह देते हैं 4x² प्लस 1/4, 1/4, हाँ देखिए ये आपका पूरा टोटल में जाएगा, ये आपका पूरा टोटल में चला जाता है कि 4x² माइनस 1x
एक यक्स प्लस एक, ये हमारा एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये हमारा एक द्विघात बहुपद हो जाएगा, याद रखिएगा। ये हमारा रफ का काम है, ये लिखा नहीं जाता है दोस्तों, ये लिखा नहीं जाता है। सीधा आपको क्या करना है, आप अगर ऐसा देखते हैं तो आप के बराबर 4 मान के ऐसा कर सकते हैं। इसी के अंदर दोस्तों आपके पास एक और सवाल है, जो 5वां नंबर सवाल है, वो थोड़ा सा बटा, देखिए फ्रैक्शन में जब कोई सवाल दिया होता है, यानी जब बटे के अंदर दिया होता है, तो बच्चे सोचते हैं कि कैसे लगेगा बटे। हाँ, थोड़ा सा ये हार्ड होता नहीं है, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये होता है कि यार कैसे लगेगा, सर तो लगा दिए, हमसे कैसे लगेगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा जो कि है 1/4, वो भी माइनस के अंदर। तो ये है -1/4 और 1/4। हमने बोला कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, वो भी माइनस का, इसका माइनस का, और अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास 1/4। हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये -1/4, इसका x, और ये प्लस 1/4। इस तरीके से ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 यक्स, ये x होगा प्लस 1/4। दोनों जगह 4 है, यहाँ पे 4 हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे 4x² प्लस 1/4, या इसको देखिए यहाँ पे गुणा हो जाएगा x, तो प्लस 1/4। 4 है, पूरे अंदर हम सब लिख सकते हैं, आपको पता है। मैं यहाँ पे रफ आपको समझा देता हूँ कि 4x² है प्लस यक्स है प्लस 1 है। अगर हम इसको बराबर 0 के ले लें, तो यहाँ पे 4 होगा, और ये 4 उधर चला जाएगा, तो 4x² प्लस यक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 4x² प्लस x प्लस 1 0 बचेगा, अर्थात ये 4x² प्लस यक्स प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमने इससे भी एक द्विघात बहुपद बना दिया है। अब बात कर लेते हैं हमारे भाग की, जो कि हमारे बहुपद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि इसका भाग कैसे होता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमारा इसी चैप्टर के अंदर, जो हमारा 2.3 के अंदर भी ऐसा दिया हुआ है कि कैसे हम लोग इसका भाग कर सकते हैं। काफी बच्चों को इसका भाग नहीं आता है, ये बहुत एक बड़ा दिक्कत है दोस्तों। इसके लिए हम दूसरी वीडियो नहीं बना सकते हैं, बिकॉज हम इसका वन शॉट बना रहे हैं। तो आज हम इसके अंदर ही इसको पढ़ाने वाले हैं, देखते हैं कैसे इसको लगाया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था 2.1 के दूसरा था, जो पहला था वहां पे शायद मैंने -1 की जगह पे 1 लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको उसी तरीके से करिए, क्योंकि आपका सवाल गलती था, आंसर गलती नहीं था। याद रखिएगा, उसको उसी तरीके से आपको करना है। मैंने 1/4 -1 की जगह पे 1 लिखा था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल सही था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, हाँ। तो जैसे मान लेते हैं भाई साहब, कभी कभी होता है, निगाहें हैं, कभी कभी धोखा खा जाती है। चलते हैं, देखते हैं अपना 2.3, और 2.3 में भयंकर से क्वेश्चन, भयंकर से भाग दिए हुए हैं। किस तरीके से इनको करा जाएगा, देखिए जो पेपर में आएगा वही हम पढ़ा रहे हैं। तो पेपर में जो आ सकता है उसे हम पढ़ा रहे हैं, पूरी प्रश्नावली नहीं पढ़ा रहे हैं। मैंने पहले बताया, पूरी प्रश्नावली पढ़ने के लिए हमारी प्लेलिस्ट देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाइए, वहां से SBSC मैथ साइंस पॉइंट का कक्षा 10 का आप लोग प्लेलिस्ट देखिए, सारा सवाल आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप केवल वन शॉट की बातें करेंगे कि भाई वन शॉट, आप हम रिवीजन का वन शॉट दे रहे हैं कि आप रिवीजन करिए, इससे आप करके आएंगे तो आपका अधिकतर सवाल आपको मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं भाग। तो भाग यानी डिवीजन, सीधी बात। अब डिवाइड करना है, और क्या, भाग है और क्या, सीधी बात। चलिए मान लेते हैं, जैसे आपने कॉमन से भाग कर लिए होंगे, अभी तक आपने जो भागे करी होंगी, 2 में से 26 का भाग कर रहे होंगे या कुछ ऐसा। तो आप करते क्या थे, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप करेंगे कि 2 1 2 ऐसे करके आप काट देते थे, आपका ये 6 उतर जाता था, 2 तिहाई 6, और आप इस 6 को काट के इस तरीके से 0 ला देते थे। ये सवाल थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, परंतु ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इससे इंप्रूव होता है। ये इसमें होता है क्या, x का भाग अगर 2x में किया जाए तो कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए x का एक पहाड़ा होता है, मैं बताता हूं, x का एक पहाड़ा होता है और इनका गुणा अलग होता है। देखिए अगर कभी आपने देखा होगा कि 2 का गुणा अगर आप 2 से करते हैं तो आपके पास 4 आता है, क्या आता है, 4 आता है।
2 का गुणा अगर आप 3 बार करेंगे तो आपके पास 8 आता है। बट हम अगर इसी को कन्वर्ट कर दें, अगर हम इसी को कन्वर्ट कर दें दोस्तों किसमें, हम इसे कन्वर्ट कर दे घातों में, हम इसे कन्वर्ट कर दे पावर्स में, तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 पे घाते 2, अर्थात जितनी बार गुणा हुआ है वो ऊपर लिखा जाएगा। ये कितनी बार, तो भैया 2 पे घाते 3, अर्थात अगर हम बात करें कि 2 का गुणा अगर हम 5 बार कर देते हैं दोस्तों, इस तरीके से हम लिखेंगे 2 पे घाते 5। अगर हम 8 का गुणा दोस्तों 8 बार कर दें तो हम इस तरीके से लिखेंगे 8 पे घाते 8, ये आपका 4 यहाँ, चलिए तो ये आप लिखेंगे 8 पे घाते 8। इसी तरीके से अगर हम यक्स का गुणा, अगर हम इसी तरीके से यक्स का गुणा 8 बार करेंगे, अगर हम यक्स का गुणा 8 बार करेंगे तो हम इसे लिखेंगे यक्स पे घाते 8, गिन लेते हैं 4 और ये आपका 4 8, तो यक्स पे घाते 8 हो गया। अर्थात चीज सेम है, लॉजिक थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है। चलिए एक और देख लेते हैं, अगर आपने कभी गुणा यक्स का गुणा वाई के साथ किया तो वो क्या होता है, एक्स वाई होता है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमारा 2 और 5 का गुणा 10 होता है, वास्तव में क्या है 2 5 बराबर इक्वल टू 10 तो ही है, क्या गलत लिखा है। अब आप चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, अब ये होता है कि आप डिराइव करके लिख रहे हैं और आप इसको डिराइव अभी तक नहीं किए हैं, फर्क बस इतना है, क्योंकि एक्स और वाई का एक अचर राशिमान होता है वो हमारे पास है नहीं, तो आप कह सकते हैं हमने डिराइव नहीं किया है। बात बस इतना ही है दोस्तों, ठीक। चलिए देखते हैं इस डिवीजन को ये कैसे लगाया जाएगा। बेस एकदम आपको नीचे से पढ़ा रहे हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखें ये यक्स का पहाड़ा अगर देखें तो एक्स देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 होता था, घात बढ़ता था, सीधी बात देखिए मैं लिख के दिखा देता हूं, 2 के 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 2 पंचे 10 2 6 12 2 सते 14 2 8 16 2 9 18 2 धम्मा 20। इसका अर्थ होता है 2 गुणते 1, इसका अर्थ होता है 2 गुणते 2, इसका अर्थ होता है 2 गुणते 3, सही बात है। इसका अर्थ होता है 2 गुणते 4, इसका अर्थ होता है 2 गुणते 5, इसका अर्थ होता है 2 गुणते 6, इसका अर्थ होता है 2 गुणते 7, इसका अर्थ होता है 2 गुणते 8, इसका अर्थ होता है 2 गुणते 9 और इसका अर्थ होता है 2 गुणते 10। अब अगर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बात करें तो हम एक चीज निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 का पावर मिल जाता है, यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे हमें 2 का क्यूब मिल जाता है। ये देख रहे हैं ना, कॉमन सी चीज है। तो इसके अंदर ऐसा दिखता है, एक्स का पहाड़ा तो होता नहीं है। अब आपको बस इसमें ये देखना होगा, मैं आपको सिखाता हूं, देखिएगा कितना आसान तरीका है। अगर इसको हम करने चलेंगे तो कितना आसान तरीका है, बस बुद्धि का इस्तेमाल करिए। अगर आपको फ्रैक्शन थोड़ा सा भी आता है तो आप इसको कर ले जाएंगे। देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो मैं सीधा कहूंगा आप इस 2 यक्स को ऊपर लिख लीजिए, इस यक्स को नीचे लिख दीजिए, जो जो मिलेगा एक्स एक्स मिल रहा है काट दीजिए, जो मिला यहीं पे लिख दीजिए और बाकी से पूरा उतार दीजिए। उतर गया। भाग में आप क्या करते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाते हैं, आपने यही तो किया है। देख लीजिए, भाग कर लेते हैं 5 में, कर लेते हैं 2 का, तो 2 दूनी 4। आप क्या करते हैं 5 में से 4 यानी यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे भी करिए, खत्म, 0 हो गया, वैल्यू आ गया, आंसर हो गया 2। इसी तरीके से अगर हम कहूं भाई, हम कह देते हैं कि यक्स प्लस 2 का भाग करना है यक्स स्क्वायर प्लस 4 में, हम कह देते हैं कि चलिए हाँ। तो आप याद रखिएगा, आपको हमेशा क्या करना है, आप इसको लिखिए यक्स प्लस 2 को, देखिए ये आप लिख देते हैं यक्स स्क्वायर और नीचे लिख दीजिए यक्स प्लस 2, इस तरीके से। या आप पहले पहले वाले को ही उठा लीजिए। चलिए हमने पहले पहले वाले को ही उठाया, पहले पहले वाले को ही उठाएंगे, ये और ये उठा लिया, यक्स स्क्वायर और यक्स, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स बचेगा, वही एक एक्स आपको यहाँ पे लिखना है। अब उसी एक एक्स से, अब उसी एक एक्स से आपको यहाँ पे गुणा करना है, एक्स का एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 एक्स। घटाना करना है तो घटाना करने पे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, चिन्ह कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपका कट जाएगा, एक्स में से एक्स गया 0। अब देखते हैं यहाँ पे आपका माइनस 2 एक्स बचेगा और ये आपका प्लस 4 बचेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे ये जो माइनस 2 एक्स आया है इसका भाग करना है इसी एक्स से। बार बार आपको यही करना पड़ेगा, एक्स से एक्स कट गया, माइनस 2 आया, यानी यहाँ पे माइनस 2 लिखना है। अब यहाँ पे माइनस 2 लिखना है तो इस माइनस 2 का गुणा जब एक्स से करेंगे, जब इस माइनस 2 का गुणा आप एक्स से करेंगे तो माइनस 2 एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 2 एक्स हो गया।
अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इस -2 का गुणा इस +2 से करना है। तो इस -2 का गुणा जब आप +2 से करेंगे तो आपके पास -4 होगा। चलिए कर लेते हैं, यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे आपका -4 हो जाएगा। हमने यहाँ पे -4 कर दिया। अब आप देखिए, अगर ये माइनस माइनस रहेगा तो भाई साहब, अगर आप यहाँ पे माइनस लाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा मैटर। तो आपको यहाँ पे इस नीचे वाले को करना होगा प्लस, इसको करना होगा प्लस, तो ये तो पूरा कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 8, जो कि हमारा शेष होगा। जिस तरीके से आप लोग सवालों को करते हैं, ये एक बेहद रोचक तरीका था, एक मजेदार तरीका था समझने का। इससे बेहतर कोई और तरीका अगर हो तो जरूर मुझे बताइएगा, पिन में कमेंट करिएगा कि हाँ भाई आप ये वाला वीडियो देखिए, थोड़ा इससे आप इंप्रूव होइए। ठीक, तो आप मुझे पिन कमेंट जरूर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा और लेंथी सवालों की, कि अगर इससे थोड़ा और लेंथी आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन है भाई 10 का, तो इतना आसान तो नहीं आएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन की, थोड़ा सा उठाते हैं किताब और जो है उसको हम लिखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है यक्स पर क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस -3, इसको भाग करना है दोस्तों यक्स स्क्वायर -2 से। तो यक्स पर क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x -3 और ये x स्क्वायर -2, ये हमारे पास है। और बोल रहा है कि हमको भाग करना है इससे, तो हम कर लेते हैं। कोई बहुत बड़ी बात या कोई बहुत बड़ा रॉकेट मैथ नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। थोड़ा सा इधर इसको इरेज करते हैं। देखिए दोस्तों, अब करना क्या था, हमें करना था x स्क्वायर -2 का भाग यक्स पर क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x -3। ये देखिए, मैंने कहा था आपको इसको उठाइएगा, इसको उठाइएगा, हम दोनों उठाते हैं। चलिए भाई, चलिए देखिए क्वेश्चन को करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x पर क्यूब, इसको पहले लिखना है, बाद में इसको 2 से 2 कट जाएगा, एक बचेगा, यही +1 आप यहाँ पे लिख देंगे, मतलब +x लिख देंगे। अब इसका गुणा आपको इससे करना है, तो यहाँ पे बचेगा x पर क्यूब, हो गया। इसी x का गुणा आप इसमें करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2x, हो गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए अब आपको यहाँ पर जिस तरीके से हमने वहां पे माइनस किया था, यहाँ पे माइनस करेंगे और ये वाला हमारा प्लस हो जाएगा, ये वाला हमारा प्लस हो जाएगा, इससे हमारा ये कट जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ऊपर का ये -3x स्क्वायर बचा है और नीचे का ये +2x बचा है। अब करना क्या है दोस्तों, देखिए अब हमें इस -3x स्क्वायर को यहाँ पे लिखना है, अब भाग करना है इस x स्क्वायर से। तो ये आप देख रहे हैं x से x स्क्वायर कट गया, बचा -3, आप -3 यहाँ पे लिख दीजिए। अब इस -3 का गुणा अगर हम x स्क्वायर में करेंगे तो ये -3x स्क्वायर हो जाएगा, ये सही है। ठीक, अब और क्या करना है, देखिए अब आपको यहाँ पर -2 का गुणा इस -3 से करना है, तो -2 और -2 ये प्लस होगा, यानी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। अब आपको यहाँ पे करना है दोस्तों कि ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब ये +2x है, ये आपका -6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x -6, हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए अगर हम बात करें, अरे एक मिनट, हाँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ये 2x है और इधर आप अगर देखिए तो हमारे पास ये 5x भी है, हमारे पास ये 5x भी है और इधर x स्क्वायर है। तो हम अगर इधर 5x उतार दें, यहाँ पर हमारे पास 5x देखिए है अभी, तो अगर यहाँ पे हमारा वो +5x उतरे और ये हमारा -3 उतर जाए, दोनों आके उतर जाए, तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा 7x, ये माइनस में, ये माइनस में, दोनों जुड़ जाएगा -9। तो इस तरीके से हमारे पास शेष बचेगा हमारा ये 7x -9। तो दोस्तों ऐसा भी होता है, याद रखिएगा, अगर नीचे के डिजिट सेम उस जैसे ही मिल रहे हों, नीचे के डिजिट सेम ऐसे ही मिल रहे हैं जो ऊपर होगा, तो आप उन लोगों को जोड़ देंगे और आपके पास रियल में जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। दोस्तों अगर आज इस वीडियो के अंदर जितना मैंने पढ़ाया है वो सब शॉर्ट रिवीजन था,
आप इसको देखिए, उसके बाद अगर आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो बस एक बार जा करके बहुपद के सारे सवालों को देख लीजिए। टाइम कम है, मेहनत ज्यादा करनी है, इसलिए बड़े बड़े क्वेश्चनों को मत देखिए। सबसे पहले आप छोटे छोटे अपने बेस को मजबूत करिए, उससे धीरे धीरे आप आगे चलते चले जाएंगे। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।